क्या खाड़ी देश भारत से ऐसी दवाइयाँ मंगाने की सोच रहे हैं या मंगवाने के लिए बात कर रहे हैं जो रेडिएशन की दवा है? आखिरकार कौन सा खतरा है जो मंडरा रहा है? जानेंगे। यूएई, कुवैत, खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ गई है तो भारत से कथित तौर पर मंगवाने की कोशिश हो रही है रेडिएशन की दवाएं। क्या होने वाला है और कौन सा डर है जो अभी खाड़ी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने निकल कर आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर अभी आप नोटिस करेंगे तो भारत लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में है। इस बात को भारत के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी कहा कि वो खाड़ी देशों से बातचीत कर रहे हैं और कूटनीतिक तौर पर ये बातचीत चल रही है। यूएई से, कतर से, सऊदी से, करीब खाड़ी देश के सभी देशों से बातचीत चल रही है। और जहां तक रही बात सीज फायर की दोनों देशों के बीच में, तो अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और न ही युद्ध अभी रुका हुआ है। लगातार युद्ध भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि एक बेहद खास एयरपोर्ट पर हमला किया गया, ईरान के खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, जिसमें बड़े धमाके देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। इसके अलावे खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये भी कहा था कि ईरानी लोग ट्रेन से बचिए, ट्रेन के आसपास न रहिए और रेलवे ट्रैक, कई खास महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहिए। इस बीच अगर आप देखेंगे तो माहौल कुछ ऐसा होता जा रहा है कि आर पार की लड़ाई हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से एक संकेत देना शुरू कर दिया है कि एक ही रात में हम तबाह कर देंगे ईरान को अगर ईरान ने मांग नहीं मानी और सीज फायर नहीं किया तो। वहीं ईरान की बात क्या है, तो ईरान की तरफ से जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, उन खबरों को अगर देखें तो विरोधाभासी खबरें हैं। जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि मोजतबा गंभीर रूप से घायल हैं और इस वक्त बेहोश हैं, इसलिए हम कुछ फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि सीज फायर करना है नहीं करना है। वहीं अगर उनकी एम्बेसी को देखें तो उनकी एम्बेसी तो लगातार मजाक बनाने पर तुली हुई है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था तो उनकी अलग अलग एम्बेसी अलग अलग मजाक बना रहे थे कि नहीं 6 बजे नहीं, इतने बजे, उतने बजे। तो ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल ये जंग रुकता हुआ अभी एकदम से तो नहीं दिख रहा है। अब अचानक से समय से पहले कुछ ऐलान हो जाए तो अलग बात है। फिलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जंग अब आगे बढ़ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट है। ईरान ने धमकी दी है कि बब अल मंडेब को भी हम बंद कर देंगे, यानी अभी सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, अल मंडेब भी अगर बंद हो गया तो व्यापार को लेकर तुम तरस जाओगे। वहीं जहां तक बात है ईरान की, तो ईरान का कहना है कि अगर सीज फायर करना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर गुजरने वाले जहाज से हम $2 मिलियन लेंगे। ये तो हुआ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। ये उन लोगों के लिए जिन देशों का इससे कोई मतलब नहीं था इस युद्ध से, उन देशों को भी अगर $2 मिलियन पर जहाज देना पड़ा तो इसका मतलब यही हो गया कि कुछ नहीं खाया और खर्चा देना पड़ रहा है। खैर, अब ट्रंप इस चीज को मानेंगे नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जाने लगा कि ट्रंप तो खुद ही सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर उन्होंने पैसा उठाना शुरू कर दिया। क्यों सोच रहे हैं? उनका कहना है कि अगर मैं ये युद्ध जीता तो जीत की खुशी में कुछ रिवार्ड तो मिलना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत इन्होंने करा है। तो हो सकता है कि अमेरिका ही यहाँ वसूलना शुरू कर दे, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। परमानेंट कब्जा किसी दूसरे देश के पास में करना ये इतना आसान नहीं होता है। पर इस बीच कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो थोड़ा डराने वाली हैं। अगर आप देखें ईरान की तरफ से, तो उनके जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं मैं अपना जान देने को तैयार हूँ। उसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे इंसानों का शील्ड बन रहा है, कई जगह पे लोग जमा हो रहे हैं। और कुछ खबरों को कहें तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब यहाँ रिजेक्ट कर चुका है ईरान, वो सीज फायर नहीं करेगा। अब इन सब के बीच में इनके विदेश मंत्री का एक ट्वीट ये बहुत खास है। इनके विदेश मंत्री ने क्या ट्वीट किया है? इनके विदेश मंत्री ने पूरा एक लिस्ट दिया है कि देखो किस तरीके से अमेरिका और इजराइल लगातार हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना
बना रहे हैं। ईरान के खिलाफ जब से 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई है, इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने 1-2 बार नहीं कुल 7 बार उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ये साफ साफ दिखलाया यूएन को कि 1 मार्च को नतांज परमाणु सुविधा पर 2 बार हमला किया गया। 17 मार्च को एक्टिव बुशहर परमाणु पावर प्लांट से महज 350 मीटर दूर एक ढांचे पर हमला किया गया। 21 मार्च को नतांज पर, 24 मार्च को बुशहर परमाणु पावर प्लांट के आसपास बुशहर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये बात इन्होंने कहा। अब इस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि शांतिपूर्ण परमाणु केंद्रों पर भी बार बार हमला किया जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे इजराइल और ईरान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना चाहते हैं। अगर CNN की रिपोर्ट को देखें तो CNN का भी यही कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कि US और इजराइल ईरान के साथ इस लड़ाई में ईरान के न्यूक्लियर क्षमता को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, जिसमें चाहे परमाणु वैज्ञानिकों को निशाने पर लेना हो, यूनिवर्सिटी विभागों और लैब्स पर हमला करना हो, या सप्लाई चेन को तोड़ना हो, या फ्रंट कंपनियों पर सैंक्शन लगाना हो। ईरान के पास अभी भी 400 किलो से ज्यादा 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, जो बिजली बनाने के लिए नहीं बल्कि हथियार बनाने की दिशा में है। अमेरिका और इजराइल का टारगेट है ईरान के परमाणु ज्ञान के सभी जड़ों को काट देना, ताकि युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान जल्दी से परमाणु बम न बना सके। और इजरायली सूत्र का कहना है कि हर लिंक को निशाना बनाया जाएगा, ज्ञान से लेकर प्रोडक्शन तक जो भी होगा। अगर युद्ध रुक गया तो भी 1-2 साल में परमाणु हथियार न बना सके, इस तरीके की स्थिति हो। पर इस पूरे सीन में ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हमला न हो जिस हमले से रेडिएशन फैले, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि अगर ईरान के परमाणु प्लांट, खास करके बुशहर प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन लीक हो सकती है। इससे खाड़ी देशों UAE, कुवैत, कतर, बहरीन पर बहुत खतरा है, क्योंकि वे समुद्र के पानी से पीने का पानी बनाते हैं। इन देशों ने कथित तौर पर भारत से रेडिएशन वाली दवाएं मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। बुशहर परमाणु प्लांट समुद्र किनारे है, हमले से रेडिएशन समुद्र के पानी में फैल सकता है। खाड़ी देशों का सारा पीने का पानी समुद्र के पानी से नमक हटाकर साफ कर आता है, इसलिए ये पानी दूषित हो सकता है। हवा से रेडिएशन सऊदी अरब, ओमान, इराक तक जा सकता है। बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इन देशों ने भारत की कथित तौर पर कंपनी से संपर्क किया है, जिससे ये शरीर से रेडियो एक्टिव कैल्शियम निकालने के दवाओं के लेकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। वैसे क्या भारत तक रेडिएशन पहुंचेगा? बहुत कम, लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर बुशहर प्लांट को कुछ होता है तो इसका असर इनके पड़ोसियों पर जरूर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।